नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा चमोली का जोशी मठ, कौशिया कुटोली अब श्री केंची धाम तहसील। उत्तराखंड की 2 तहसीलों के नाम बदल गए हैं। केंद्र सरकार ने कौशिया कुटोली का नाम श्री केंची धाम तहसील और जोशी मठ का नाम ज्योतिर्मठ तहसील करने पर मुहर लगा दी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। यमुनोत्री धाम की धारण क्षमता बढ़ेगी, रोपवे को लेकर काम भी होगा तेज। यमुनोत्री धाम में श्रद्धालु की संख्या में दोगुनी बढ़ोतरी होने के बाद अब मुख्यमंत्री ने धाम की धारण क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से यमुनोत्री धाम में ठहरने की सुविधाएं, होटल, गेस्ट हाउस की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था की जाए और इसके लिए कार्य योजना तैयार की जाए। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को हाईटेक वायरोलॉजी लैब की सौगात, स्वास्थ्य मंत्री ने किया शुभारंभ। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में अत्याधुनिक वायरोलॉजी लैब शुरू हो गई है। बुधवार को चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से स्थापित इस लैब का शुभारंभ किया। लैब बनने से उन मरीजों को फायदा होगा जिनके सैंपल जांच के लिए अन्य प्रदेशों को भेजे जाते थे। गर्मी में कम हो जाता है ब्लड बैंकों में स्टॉक, स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों में रक्तदान की अपील। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून शुक्रवार को मनाया जाएगा। ब्लड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक प्रतिदिन औसत 300 यूनिट खून की जरूरत होती है, लेकिन गर्मी में ब्लड बैंकों में स्टॉक की कमी आ जाती है। इसके लिए स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उपचुनाव के मद्देनजर की बैठक। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगामी विधानसभा उपचुनाव में राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा की है। उन्होंने मतदान संबंधी सभी जानकारियां भी दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर VVRC पुरुषोत्तम ने प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों में उपचुनाव के संबंध में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। स्कूल पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, जमीन पर बैठकर खाना खाया। नैनीताल के समीपवर्ती क्षेत्र के इंटर कॉलेज में जब कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत अचानक पहुंचे तो अध्यापकों में हड़कंप मच गया। स्कूल की व्यवस्थाएं जांचने के बाद दीपक रावत ने बच्चों के साथ माध्याह्न भोजन किया, साथ ही बच्चों से बातचीत की। 4 धाम यात्रा में वाहनों की ग्रीन कार्ड का भी बना रिकॉर्ड, इस बार शुरू से ही दिखी भारी मारामारी। 4 धाम यात्रा में इस बार ग्रीन कार्ड बनने का रिकॉर्ड बन गया है। परिवहन विभाग अब तक 28,000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड जारी कर चुका है। इसमें उत्तराखंड के वाहनों के 17,000 और अन्य राज्यों के 10,000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड शामिल हैं। तेज गर्मी में धोखा दे रही रोडवेज बसें, यात्री हुए बेबस। तेज गर्मी में रोडवेज डिपो की बसें धोखा दे रही हैं। अधिकतर रोडवेज की बसें रूट पर ब्रेकडाउन होने जा रही हैं। गर्मी के कारण बसों के संसर पर असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों के साथ ही डिपो भी प्रभावित हो रहा है। सोनीपत से नवनिर्वाचित सांसद सतपाल ब्रह्मचारी पहुंचे हरिद्वार, जगह जगह हुआ स्वागत। हरियाणा की सोनीपत से नवनिर्वाचित सांसद सतपाल ब्रह्मचारी आज हरिद्वार पहुंचे। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सोनीपत के साथ हरिद्वार की भी लड़ाई लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को सतपाल ब्रह्मचारी ने आश्वस्त किया। साथ ही कांग्रेस कार्यालय के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। प्रदेश में 10 जुलाई तक हो सकेंगे कर्मियों के तबादले, लोकसभा चुनाव की वजह से अटके थे। लोकसभा चुनाव की वजह से राज्य में 15,000 से अधिक कर्मचारियों के तबादले लटक गए थे। तबादला एक्ट के तहत 10 जून तक तबादला आदेश जारी करने की अंतिम तारीख थी, लेकिन अधिकतर विभाग तय तिथि तक तबादला आदेश जारी नहीं कर पाए। पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता की, बोले दुनिया बदलती है, बदलने वाला चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा चुनाव पौड़ी सीट से प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने पत्रकार वार्ता कर जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अगर 400 पार की हवा ना बनती तो उत्तराखंड की फिजा कुछ और होती। हमारे प्रचार की पहुंच शहरी इलाकों में रही, लेकिन गांवों में हम बहुत पीछे थे। हमारी पहुंच सोशल मीडिया में ही थी। दुनिया बदलती है, बदलने वाला चाहिए। वेडिंग पॉइंट तक पहुंची जंगल की आग, तीसरी मंजिल पर रखा सामान जलकर खाक। एकेश्वर ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल में जंगल की आग एक वेडिंग पॉइंट तक पहुंच गई, जिसके बाद यहां पर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सतपुली तहसील के क्षेत्रांतर्गत एकेश्वर ब्लॉक के ग्राम बडोली स्थित हरि कृष्ण वेडिंग पॉइंट में निकटवर्ती पाताल गांव के जंगल में लगी आग की चिंगारी से भयावह आग लग गई। तमिलनाडु के मंदिर से चुराई गई 500 साल पुरानी कांस्य मूर्ति भारत आएगी वापस।
ब्रिटेन की प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तमिलनाडु के एक मंदिर से चुराई गई एक संत की 500 साल पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई है। संत तिरुमंकाई अल्वा की 60 सेंटीमीटर ऊंची प्रतिमा को 1967 में डॉक्टर J.R. बेलमोंट नामक एक संग्रहकर्ता के संग्रह से सोथबी के नीलामी घर से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एशमोलियन संग्रहालय के द्वारा प्राप्त किया गया था। प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी 2030 तक 15% करने का लक्ष्य। पेट्रोलियम मंत्री प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए काम करेंगे। फिलहाल पेट्रोलियम प्रोडक्ट, शराब और तंबाकू जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। प्राकृतिक गैस भी पेट्रोलियम उत्पाद होने के कारण जीएसटी के दायरे से बाहर है और इस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और केंद्रीय बिक्री कर के अलावा प्रदेश सरकार वैट लगाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संभाला पदभार, 15 जुलाई के बाद पेश करेंगी बजट। निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। ये सीतारमण का वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल है। वो 15 जुलाई के बाद बजट पेश करेंगी। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।